Hello friends, welcome to Study of Commerce. Today we discuss some more accounting conventions. So let's start now. तो गाइज ये थर्ड पार्ट है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। Now, today's first concept is full disclosure concept. This principle requires that all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. मीन्स इस प्रिंसिपल के नाम से ही क्लियर है। फुल डिस्क्लोजर मीन्स हमें अपने बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें फुली डिस्क्लोज करना चाहिए। एंटरप्राइज की इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड या हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट कितना है, लॉस की बात है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी बैलेंस शीट कैसी है, मीन्स जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो हमें एंटरप्राइज की डिस्क्लोज करना चाहिए कम्प्लीटली। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज प्रोप्राइटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। कहने का मतलब इतना सा है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें हमें फुली सफिशिएंट इंफॉर्मेशंस मीन्स जिनका हमें यूज़ करना है उन इंफॉर्मेशंस को फुली डिस्क्लोज करना चाहिए। वो भी किसको करना चाहिए? यूज़र्स को, जो हमारा बिजनेस में यूज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर्स हो गए यानी कि बिजनेस के ओनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए और अदर्स यूज़र्स भी हो गए। ठीक है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी एक्सपेक्ट्स अ चेंज इन टैक्स रेट इन नियर फ्यूचर, मीन्स अगर कंपनी टैक्स रेट चेंज करना चाहती है फ्यूचर में, इट मस्ट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन इन सम अप्रोप्रिएट मैनर। तो उसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा एक अप्रोप्रिएट मैनर में, तभी वो अपनी कंपनी के टैक्स रेट को फ्यूचर में चेंज कर पाएगी। चलिए अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन की। कंसिस्टेंसी नाम से ही क्लियर है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि जब कोई काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उसमें कोई चेंजेस किए बिना आप सेम रूल को फॉलो करते हुए एक काम लगातार कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है। दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हमारे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स हैं उन्हें हमें ईयर टू ईयर चेंज नहीं करना चाहिए, हर ईयर में सेम रखना चाहिए। ठीक है। These should no be changed from year to year. हमें हर साल चेंज नहीं करना चाहिए। If a firm adopts different accounting principles in two accounting periods, अगर कोई फर्म जो है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करती है दो अकाउंटिंग पीरियड्स में, द प्रॉफिट ऑफ करेंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग पीरियड। तो हम इस साल के कंपनी के प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम दूसरे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम दूसरे प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपने बिजनेस में। मीन्स जो भी प्रिंसिपल या मेथड्स हम इस ईयर में फॉलो कर रहे हैं वही हमें नेक्स्ट ईयर में भी फॉलो करने चाहिए, तभी हम अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर पाएंगे या फिर अपनी बैलेंस शीट या परफॉर्मेंस हम अपनी चेक कर पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूज विल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मीन्स कोई फर्म जो है वो डेप्रिसिएशन का एक मेथड चूज़ करना चाहती है। डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स होते हैं। ठीक है। उनमें से कोई एक मेथड्स वो चूज़ करती है तो उसे हर ईयर वही मेथड फॉलो करना होता है। वो ऐसा नहीं कर सकती कि इस ईयर दूसरा डेप्रिसिएशन का मेथड लगाए तो नेक्स्ट ईयर कोई और लगाए। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो ये हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है। According to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. Means according to this concept,
हमारे बिजनेस के जितने भी लॉसेस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स की बुक में, लेकिन जितने भी प्रॉफिट्स या गेन्स हैं उन्हें हम फुली इग्नोर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट profits should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account is realized। कहने का मतलब ये है कि हम बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट है जब तक वो पूरी तरह रियलाइज ना हो हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो लॉसेस हैं वो अनरियलाइज भी होंगे या उसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि ये लॉस हो सकता है, तो भी हम उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये आपके जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट था उसका एक्सेप्शन है। According to this, items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not be disclosed। मीन्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे सभी आइटम्स या ऐसी सभी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती हैं, जो कि इररिलेवेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं, उसको यूज़र को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, materiality defines as an item should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investors। मीन्स अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा डिफाइन किया गया है कि जो हमारा मटेरियल है, हम ऐसे आइटम को मटेरियल कहेंगे जिससे हमें थोड़ा नॉलेज मिलेगा और वो उससे हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करेंगे बिजनेस के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर वुड बी अ मटेरियल फैक्ट। मीन्स हम एडिशनल मनी एक्सपेंड कर रहे हैं थिएटर की कैपेसिटी को क्रिएट करने के लिए, तो ये हमारे लिए एक मटेरियल फैक्ट है, एज इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि हम अगर अपने थिएटर को मेंटेन करेंगे, उसकी कैपेसिटी को एडिशनली इंक्रीज करेंगे, तो उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मटेरियल फैक्ट है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि इररिलेवेंट हैं, इनसफिशिएंट हैं, उन्हें डिस्क्लोज करने का बिजनेस में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Next is objectivity concept. The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountants and others। मीन्स हमारे जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जितने भी हमारे अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ही रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए। This can be possible when each of the transaction is supported by verifiable documents or vouchers। ये तभी पॉसिबल है कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमारे पास कोई वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट हो या फिर प्रूफ हो उस ट्रांजेक्शन का। क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स का प्रूफ ही नहीं है और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। For example, when the goods are purchased for cash, the transactions must be supported by cash received। मीन्स अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश पे तो हमारे ट्रांजेक्शन्स तभी सपोर्ट किए जाएंगे अगर हमारे पास कैश रिसीप्ट होगी, उसका बिल होगा, ठीक है। फॉर मनी पेड एंड इफ़ द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, द ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी सपोर्टेड बाई अ कॉपी ऑफ इनवॉइस और डिलीवरी चलान। और अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे तो हमारे पास ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए उसका कोई इनवॉइस होना चाहिए या फिर कोई चालान होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट। मीन्स ऑब्जेक्टिविटी ही एक ऐसा रीज़न है जिससे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को अडॉप्ट करते हैं एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, बिकॉज कॉस्ट एक्चुअली पेड फॉर एन एसेट्स कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। मीन्स जो पास में हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन्हीं के बेस पे हम जो है अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्लियर हो गए होंगे। अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं वो मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप तीनों पार्ट्स देख लीजिएगा, तीनों के लिंक अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।